श्री विष्णु नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा का भी उसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म में प्रमुख और पवित्र पूर्णिमा तिथियों में से एक मानी जाती है। यह तिथि कार्तिक माह के अंतिम दिन पड़ती है। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध कथा है कि भगवान शिव ने 3 असुरों का नाश इसी दिन किया था, जो विभिन्न लोकों में आतंक मचाते थे। त्रिपुरों के नाश के बाद शिव जी की महिमा और पूजा का महत्व और भी बढ़ गया और यह दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। अब आइए जानते हैं इसके बारे में, पूजा के बारे में। देवदीपावली प्रदोष काल मुहूर्त है शाम 5:15 से रात 7:05 तक। चंद्र उदय का समय है 5:11 तक। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठकर गंगा स्नान करें या घर की पानी में गंगा जल का मिलाकर स्नान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद सूर्योदय को अर्घ्य दें। इसके बाद फलाहार व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में अनाज, मसाले, तंबाकू, चाय, कॉफी या तामसिक भोजन वर्जित करें। व्रत संकल्प के बाद श्री गणेश जी की पूजा करें। इस दिन शिव पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को पूजा सामग्री अर्पित करें। सत्यनारायण कथा का पाठ करें। ब्राह्मण को दान दें। अन्न, वस्त्र, घी, तिल, चावल आदि दीपदान किसी तालाब या जलाशय में अवश्य करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का आसान उपाय है ये। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय उन्हें लाल फूल अर्पित करें। साथ ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा 11 कौड़ियों पर हल्दी पीसकर लगाएं और इन्हें पूजा में अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को धर्म वाले स्थान या तिजोरी में रख दें। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा के बारे में। आइए अब हम सभी मिलकर कार्तिक पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। बोले गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान पार्वती माता की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया की जय। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसका 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विघ्नमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारे पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हमें मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर माय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विघ्नमाली के लिए लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए।
इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ये तीनों रथ एक सिद्ध में आ गए, भगवान शिव ने बाण तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाने लगा। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा की कथा समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।